हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी चेतन की है। तो चलिए उससे चेतन के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन है। मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरे साथ ये हादसा आज से तकरीबन 15 साल पहले हुआ था, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और मैं अपने कॉलेज का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। मैं बच्चों को उन्हीं के घर जाकर ट्यूशन दिया करता था और मुझे एक घर में ट्यूशन की जॉब मिल गई। मुझे उस लड़की के एग्जाम की तैयारी करवानी थी। वो स्कूल में थी और उसका घर जयपुर के रोड के पास था। मुझे 5 मंथ के लिए उसे ट्यूशन देनी थी। उनका घर बहुत पुराना था और घर भी बहुत सुनसान जगह पर था। घर का आसपास का एरिया दरख्तों से भरा हुआ था। मेरा उसे ट्यूशन देने का समय था रात के 8 बजे से 10 बजे तक, और मैं उस लड़की को उसके एग्जाम की तैयारी करवाता था। उस लड़की की फैमिली में उसके मम्मी पापा, दादाजी और एक छोटा भाई था। मैं जब उसके घर पर उसे ट्यूशन देने के लिए जाता था तो वो मुझे गेस्ट रूम में बैठा दिया करती थी, जो कि उनके घर से बिल्कुल अलग एक बहुत ही बड़ा कमरा था, जिसकी खिड़की बाहर सुनसान दरख्तों से गिरी हुई जमीन की तरफ खुलती थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा पुराने दरख्त थे। वो जगह रात के समय देखने में बेहद डरावनी लगती थी, क्योंकि उन दरख्तों की कभी भी कटाई नहीं हुई थी। वो दरख्त बहुत बड़े हो चुके थे और दरख्तों के नीचे की जमीन दरख्तों के पत्तों से गिरने से बहुत गंदी हो चुकी थी। वहां पर इतनी गंदगी जमा हो रखी थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि सालों से जहां पर सफाई नहीं हुई है। और गेस्ट रूम की वो खिड़की हमेशा ही खुली रहती, या फिर जब मैं ट्यूशन देने जाता तब वो उसके घर वाले उस खिड़की को खोल देते। पता नहीं क्यों मुझे उस खिड़की के बाहर देखकर एक अजीब सा ही खौफ और डर लगता था। मुझे उस खिड़की के बिल्कुल सामने ही बैठा दिया जाता था, क्योंकि वहां पर सुनैना का स्टडी टेबल था और वहां पर उसकी स्टडी की सभी किताबें रखी होती थी। उन्होंने मुझे कभी भी चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पूछी। दिन गुजरते जा रहे थे और अब 2 महीने गुजर चुके थे और एक दिन मुझे कुछ काम था और मैं 1 घंटा लेट हो गया। उस समय मोबाइल फोन की सुविधा कम ही थी और मेरे पास भी मोबाइल फोन नहीं था। और जब मैं उनके घर पर 1 घंटा देरी से पहुंचा तो मैंने उनके घर की डोर बेल बजाई तो उनके नौकर ने दरवाजा खोला, जबकि हमेशा तो सुनैना के दादाजी दरवाजा खोलते थे। और जब मैं उनके घर में एंटर किया तो उनके नौकर ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए। तो मैं गेस्ट रूम में जाकर उसी खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर की ओर देखने लगा। अभी मुझे वहां पर खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट ही गुजरे होंगे तो मैंने देखा कि सुनैना के दादाजी उस दरख्तों के नीचे बैठकर झाड़ू लगा रहे हैं। इतनी सर्दी में और ऊपर से अंधेरा भी हो रखा था। मुझे ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई और मैंने देखा कि झाड़ू लगाने के बाद कि वो वहां पर लगे हुए एक नल से पानी लेकर अपने पैर धो रही है, क्योंकि रात के समय ठंड बहुत होती है और नल का पानी तो ठंडा ही होता है। मुझे उनकी ये बात पर भी बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी से अपने पैर धो सकते हैं। कि तभी अचानक से वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम चाय नहीं पियोगे। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, जबकि मैं उनको देख रहा था। तो इन्हें कैसे पता लगा कि मैं खिड़की में खड़ा होकर इन्हें देख रहा हूँ। और इतने में ही गेस्ट रूम का दरवाजा खोला तो मैंने देखा सुनैना एक बड़ा सा ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और मैंने देखा कि उस ट्रे में चाय और मिठाई रखी हुई थी। मुझे उस ट्रे को देखकर फिर से हैरानी हुई
कि मुझे जहाँ पर आते हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, इन्होंने मुझे आज तक पीने के लिए एक पानी का गिलास तक नहीं दिया। और आज ये कैसे मेरे लिए चाय और मिठाई लेकर आई हैं। हमेशा ही सुनैना मेरे साथ काफी बातें करती थी और वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, मगर उस समय उसने मेरे साथ एक भी बात ना की और मुझे चाय देकर बैठ गई। और वो बैठे हुए नीचे जमीन को ही देख रही थी। मैंने चाय पी और मिठाई खाई। वो मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने आज तक कभी भी इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई थी। और फिर उसने मुझे मेरे 2 महीनों के ट्यूशन के पैसे भी दिए। और जब मैंने उस पैसों को काउंट किया तो मैंने देखा कि वो पैसे मेरी ट्यूशन फीस से डबल थे। इस बात से भी मैं बहुत हैरान था कि ट्यूशन फीस तो मुझे सुनैना के दादाजी देते थे, मगर जी आज खुद लेकर आ गई है, और वो भी मेरी फीस से ज्यादा। मैंने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए और सुनैना ट्रे उठाकर गेस्ट रूम से वापस चली गई। और जब मैंने उसके स्टडी टेबल की ओर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि वहां पर कि उसकी किताबें और उसका बैग नहीं था, क्योंकि पहले मेरे आने से पहले ही वो अपनी किताबें और बैग उस स्टडी टेबल पर रख देती थी। मगर उस रात टेबल पर कुछ भी नहीं था और मैं अपने मन में सोचने लगा कि शायद सुनैना सोच रही होगी कि पहले मैं चाय पी लूं और फिर वो अपनी किताबें लेकर आएगी। वो ट्रे उठाकर चली गई थी। मैं पहले ही 1 घंटा लेट आया था और ऊपर से वो किताबें लेकर अब कमरे में आ ही नहीं रही थी। और इंतजार करते करते तकरीबन 10 बज गए, जबकि ये समय तो मेरी ट्यूशन खत्म होने का था। और फिर मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सुनैना के दादाजी वहां से उठकर पेड़ों के पीछे जा रहे थे और उनके हाथ में एक पानी की बाल्टी भी थी। अब इसी तरह वेट करते करते तकरीबन 10:30 हो चुके थे और इतने में मैं क्या देखता हूँ कि उनका नौकर अंदर आया, जिसने कुछ देर पहले मुझे दरवाजा खोला था कि साहब मैं अपने क्वार्टर में था और मैं गेस्ट रूम की लाइट ऑन देखकर आ गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप इतनी देर तक जहाँ पर अकेले क्यों बैठे हैं? मैंने उनके नौकर से कहा कि मैं तो सुनैना का इंतजार कर रहा हूँ। तो नौकर ने मुझे कहा कि साहब आपको क्या बताया नहीं गया था कि आज तो घर के सभी लोग फंक्शन पर गए हैं, आज उनका कोई फैमिली फंक्शन है, तो घर के सभी लोग उसी फंक्शन में गए हैं, घर पर तो कोई भी नहीं है, मैं और एक और मुलाजिम घर पर अकेले ही हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आप घर के अंदर आए कैसे? घर का मेन डोर तो लॉक था, क्या आपको दूसरे कर्मचारी ने दरवाजा खोला क्या? जब उस नौकर ने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में से भूत कौन है, जे घर के नौकर भूत है या फिर सुनैना भूत है या उसके दादाजी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने डरते हुए जल्दी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और जल्दी से उस घर से निकलकर अपनी बाइक पर बैठा और सीधा अपने घर को आने लगा। मैं इतनी सर्दी में भी खौफ और डर की वजह से पसीने से पूरा लथपथ हो चुका था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और जब मैं घर पर पहुंचा तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझ पर गंगा जल डाला और मुझे सख्ती से उस घर में फिर से जाने से मना कर दिया। ये मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी पॉकेट में वो पैसे अब भी मौजूद थे। और फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर गए तो हमारे लैंडलाइन फोन पर
सुनैना के दादाजी की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सुनैना को ट्यूशन देने क्यों नहीं आ रहे। मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर कर उन्हें मना कर दिया और वो मुझे कहने लगे कि हम आपको बताना भूल गए थे कि वो 5 दिन पहले अपने किसी फैमिली फंक्शन में गए थे और आपकी फीस भी तो अभी पेंडिंग है, आप वो तो ले जाइए। मैंने उन्हें बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मुझे अपनी फीस नहीं चाहिए और फिर फोन रख दिया। वो घर आज भी वहीं पर है। वहां से सुनैना की फैमिली तो कहीं पर और शिफ्ट हो चुकी है और वो घर अब बंद है और किसी नए किराएदार को उड़ीक रहा है। तो ये थी मेरी जिंदगी की भयानक और खौफनाक घटना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।